साथियों नमस्कार, मेरे नए चैनल जनता दरबार टीवी में आपका स्वागत है। सबसे पहले अजमेर कुंडू की सारे भाइयों राम राम। और आज एक ऐसी शख्सियत है मेरे साथ है, डॉक्टर सिक्किम, जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, जो एक समाज सेवी भी हैं, पॉलिटिशियन भी रही हैं। और उसके बाद किसान आंदोलन जब चला तो उसके बाद लगातार आज भी ये किसानों की जो लड़ाई जो है लड़ रही हैं। तो हम बात करेंगे डॉक्टर सिक्किम से। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहला मेरा सवाल है कि आप जैसे किसान आंदोलन में देखा हमने कि काफी जुझारू कार्यकर्ता के रूप में निखर के आए जी। तो उससे पहले आपका राजनीतिक वो पृष्ठभूमि क्या रही? उससे पहले मैं पंचायत मेंबर थी, उसके बाद मैं ब्लॉक समिति मेंबर थी। और लगातार मुझ पे ये कह सकते हो कि आप एक इनेलो का ठप्पा था। अच्छा। और जैसे ही इनेलो और जेजेपी अलग हुई तो मैं जेजेपी में दुष्यंत साहब के साथ आ गई। अच्छा। और दुष्यंत के अंदर मैं देवीलाल को देखती थी और मैं हल्का प्रधान भी थी। पर जैसे ही हमारा पिपली कांड या किसान आंदोलन चला तो मैंने अपना इस्तीफा देके और सड़कों को अपनी जिंदगी की रास्ता बना लिया, क्योंकि मेरा जमीर नहीं माना कि मैं सत्ता मतलब उस टाइम इस्तीफा दिया जब डिप्टी सीएम थे दुष्यंत चौटाला। हाँ। और आप जिला के अध्यक्ष? मैं हल्का की अध्यक्ष थी। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं लगातार 20 साल से उस पार्टी की सेवा कर रही थी। और जब फल खाने का टाइम आया उस टाइम मैंने ये पार्टी छोड़नी पड़ी, क्योंकि मुझे ये लगा कि जो हमारे काके हैं, ताऊ है, या जो हमारा परिवार है वो डंडे खा रहा है और ये किसानों के नाम पे वोट लेके और किसानों के साथ गद्दारी कर रहा है। तो मैं गद्दार के साथ नहीं खड़ा हो सकूं थी, तो मैंने अपने जमीर से समझौता नहीं किया और मैंने सड़कों को अपने भाग्य में लिख लिया, राजसत्ता को त्याग दिया। मतलब 20 साल की तपस्या आपने न्यू चुटकिया में त्याग दी? नहीं, वो मेरे जमीर ने गवाही नहीं दी ना। हो सकता मैं चेयरमैन होती, हो सकता बड़े बड़े ऑफर भी थे और मैं भी अपना करियर कहीं ना कहीं सेटअप कर दी, बच्चों का भी करियर सेटअप कर दी। उस इलाके के जिन लोगों ने मेरे कहने से वोट दिए थे उनके भी काम बन गए। पर कहीं ना कहीं यही है कि मुझे नहीं लगा कि मेरे जमीर या मेरे निजी काम या लोगों के निजी कामों से पहले जो हमारी फसल की लड़ाई थी ना, वो मुझे ये लगा कि वो एक नंबर पे उसको लड़ना जरूरी है। ये चीजें बाद में भी हो सकती है। तो डॉक्टर साहब, कोई भी पार्टी 20 साल के कार्यकर्ता को खोने के बाद एकदम ऐसा नहीं कि वो भूल जाती होगी। उसके बाद भी मेरे ख्याल से आपके पास ऑफर नहीं आया कोई? नहीं, सारी तरह के ऑफर थे और सिर्फ जेजेपी के नहीं, और भी पार्टियों के ऑफर थे और बहुत तरह के ऑफर थे। क्योंकि आपने ये पता, किसान आंदोलन को तिर बितिर करने के लिए भी कुछ लोगों की जरूरत थी। उसके लिए मेरे को टारगेट किया गया। मैंने एक ही बात बता दी, यदि मैंने गद्दारी करनी होती, यदि मैंने राज करना होता तो मैं जेजेपी के साथ होती। मैं अपने जमीर और जमीन के साथ, मेरे बुजुर्गों के साथ मैं गद्दारी नहीं करूंगी। यदि गद्दारी करनी थी तो मैं गद्दार के साथ खड़ी थी। अब यदि मैंने लड़ाई चुनी है तो बिल्कुल सत्य के साथ चुनी है और उस सत्य की लड़ाई को मैं आखिरी अंजाम तक पहुंचाऊंगी। उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया, पर वो जो काम मैंने नहीं किया कुछ लोगों ने किया। बाद में उन्होंने गद्दारी भी की, टोल तोड़ने की भी कोशिश की, चंदा चोरी भी की गई, सारी चीजें हुई। पर मैं वहां से भी अपने आप को सेफ निकाल पाई। वहां भी आपने विरोध भी किया उससे? नहीं, हाँ, विरोध किया, पूरा जिला के किया, मूवमेंट को भी पूरी हवा दी, बिल्कुल मीडिया के ऊपर बोल ली। क्योंकि यदि हमारे अंदर कमी नहीं है तो सामने वाला ये पूछेगा भी तेरी क्या हिम्मत है बोलने की। यदि मैं बोल रही हूँ तो सामने से कोई भी मूवमेंट नहीं हुआ, इसका मतलब वो गद्दार थे। और गद्दारों के साथ ना कल सिक्किम का कोई रिश्ता था, ना आज है और ना आने वाला है, कल में होगा। इसके बाद चाहे मुझे आज से भी गलत परिस्थितियों का सामना करना पड़ जाए, मैं तैयार हूँ। डॉक्टर साहब, किसान आंदोलन समाप्त हो चुका है काफी दिन से, और आपका उचाना में अब भी धरना किसानों की मांगों को लेकर लगातार चल रहा है। ये मतलब इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे बड़ी बात यह है कि किसान आंदोलन में जब से पिपली कांड हुआ था आज तक हमने घर का रुख नहीं किया। सुबह से हम अपने बच्चों ने जरूर संभाला, पर यह बात मान कर रखो, आप लगातार 10 महीने तक हम तहसील में बैठे हैं। अब जो पूरे हरियाणा का मुआवजा था उसके लिए हम संयुक्त मोर्चा हरियाणा डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के ऑफिस पे बैठा है। तो हम तो लगातार लड़ने लग रहे हैं जी। हमने तो एक दिन की भी फुर्सत नहीं लगी, मतलब ये कह देने भी एक दिन की भी फुर्सत। जब ये मोदी जी ने कानून वापस लिया उसके बाद नहीं, हाँ, हम लगातार मूवमेंट में हैं। जैसे खिलाड़ियों का आंदोलन था, आपने पता होगा, बराबर में खिलाड़ियों का लटकाए हैं, बराबर में केस लगे हैं, बराबर में गिरफ्तारी दी है खिलाड़ियों का हमने तो। और कहीं कोई भी मूवमेंट हो या छोटा हो बड़ा, खेदर प्लांट की चोट आज भी ये कह सकते हैं कि मेरे शरीर पे है। और मुझे
मतलब चलने में दिक्कत है, उसकी वजह से जो रिकवर नहीं कर पा रही। रिकवर इसलिए नहीं कर पा रही क्योंकि मेरे को फुर्सत नहीं लग रही, लगातार 8-8 7-7 घंटे बैठना पड़ता है, पर उसके लिए रेस्ट करना बहुत जरूरी है। आज भी मुझे ये लगता है कि मेरे शरीर से पहले ये देश है, ये जमीन है, ये जमीर है, क्योंकि मैं जमीन और जमीर की जिस लड़ाई के मूवमेंट के लिए मैं निकली हूँ उसको मैं सिरे तक चढ़ाऊं, तब रेस्ट करूंगी। तो डॉक्टर साहब, अब आगे राजनीति में कदम बढ़ाने के लिए, क्योंकि राजनीति आप छोड़ के सत्ता पार्टी को लात मार के आपने त्याग करके लोगों के लिए, लोगों के बीच आ गए, तो अब क्या लोग चाहते हैं कि सिक्किम को एक नेता के रूप में देखें? आपको पता होगा, जैसे सरकारी एजेंसियों ने एक सर्वे किया था, हमारे चैनलों ने, कुछ चैनलों ने भी सर्वे किया था, उसमें पहली पसंद मेरे को बताया गया, क्योंकि डिप्टी सीएम और दुष्यंत चौटाला के लिए यदि कोई एक बड़ा मूवमेंट खड़ा कर सकता है, कोई खुल के बोल सकता है और खुल के लड़ सकता है और अपने जमीर का समझौता ना करे, तो वो एरिया मुझ पे विश्वास करता है। और मैं आज भी उस इंतजार में हूँ, यदि वो समाज हमें ये कहेगा कि आपको दोबारा से राजनीतिक गलियारों में आना चाहिए, तो हम आएंगे, नहीं तो हम जिस जगह लड़ रहे हैं लगातार उसे मूवमेंट पे लड़ेंगे। किसान की हो, मजदूर की हो, महिला की हो, शोषित की हो, हम उसकी आवाज को बुलंद करते रहेंगे और हम राजनीति में लड़ाई आप लड़ते रहोगे, राजनीति का कोई लालच नहीं है? नहीं है। राजनीति का लालच होता तो ऑन द स्पॉट सरकार को कोई नहीं छोड़ता। कुछ लोग कहते हैं ये राजनीति करती है। चलो मान लो आ भी गए राजनीति में, लोगों ने कह भी दिया कि डॉक्टर साहब आपको राजनीति में आना है, आपको सेवा करनी है, तो किस पार्टी के साथ जाएंगे? जेजेपी और बीजेपी को बिल्कुल कट है। वो लोग तो संपर्क ही ना करें और समझे ना और सोचे ना, और मेरे बारे में मतलब मैं तो ये कहती हूँ सपने में भी ना सोचो। जेजेपी और बीजेपी, इसके अलावा जो अन्य पार्टियां, उनके लिए मेरे दरवाजे खुले जरूर है, पर वो जब खुले है जब समाज मुझे इशारा करेगा। यदि मुझे समाज इशारा नहीं करेगा तो मैं राजनीति में नहीं आऊंगी। तो आज रोहतक में आप आए, नवीन जयहिंद जी ने जो जयहिंद सेना की कोर कमेटी की जो मीटिंग बुलाई हुई थी उसमें आप पहुंचे हैं, तो क्या कुछ नवीन जयहिंद जी और आपके बीच में कोई राजनीतिक गुपचुपी हुई है क्या? ये तो वही बात है जी, वो नहीं कहते हैं कि मतलब चाहे नॉर्मल हम चाहे पानी पीने आ जाए, यदि दो क्रांतिकारी लोग मिलते हैं तो लोगों को ये लगता है कुछ बड़ा होगा। तो आज सस्पेंस है। आजाद जो आज हमारी जो मीटिंग थी, खुदा ना खास्ता ये था कि आज मेरा खुद का पर्सनल प्रोग्राम था, मेरा परिवार यहाँ रहता है रोहतक, वहाँ एक मूवमेंट था, मैं उसी मूवमेंट में आई थी और इत्तेफाक से ये प्रोग्राम भी था। तो मैं भाई साहब से मिलने आई ताकि इस मूवमेंट को, ये जो रोहतक के अंदर आगाज जलाए हुए हैं, जो एक अग्नि को मतलब प्रज्वलित कर रहे हैं, मैं उचाना में कर रही हूँ। और वही बात है कहीं का, और मिशन एक ही है आपका? नहीं, मिशन एक है। और दूसरी बात ये है कि हमारे विचार मिलते हैं। हम गर्म दल के नेता कह सकते हैं हमें, क्योंकि भी हम करोड़ मरों में विश्वास करते हैं। हम ये नहीं है कि नीचे को सूटकेस ले लिया, ऊपर को कुछ और तले को कुछ, हम जो है ऑन द स्पॉट चेहरे पे है। और ये उन लोगों के लिए मुंह के ऊपर थप्पड़ है, क्योंकि देखो भगत सिंह कहीं का था, राजगुरु सुखदेव कहीं का था, बुटकेश्वर था वो कहीं का था। क्या पता हो सका आने वाले टाइम में जयहिंद और सिक्किम एक रोहतक और एक उचाना शहर हो सकता है, किसी एक प्लेटफार्म पे एक लंबे मिशन को हम आगाज करें और लंबे मिशन के लिए लड़े। बाकी मैं धन्यवाद करूंगी, भाई जी बड़ा मेहनत कर रहे हैं। और मैं ये मानती हूँ कि जो हरियाणा के अंदर जो मूवमेंट है इन लोगों ने, इस भाई साहब ने की है, हर एक सा बंदा नहीं करता। वो भी मैंने एक चीज देखी है कि यहाँ आके, जैसे हम नॉर्मल परिवार से है, ये भी बंदा नॉर्मल परिवार से है, पर बिना हथियार के लड़ रहा है, जैसे हम बिना हथियार के लड़ रहे हैं। तो ये बिना हथियार के लड़ रहे हैं। यदि मालिक ने हमें हथियार दिए तो इस देश का, इस हरियाणा का और इस उचाना और रोहतक का नक्शा बदलने का काम करें। कौन सा हथियार? गन चाहिए आपको? नहीं, गन नहीं चाहिए, हमें कलम चाहिए। अच्छा, कलम चाहिए और पावर चाहिए, कलम चाहिए, कलम में ताकत चाहिए, ताकि जो हम कानून बना पाए, इस देश का भला हो पाए। तो ये थे डॉक्टर सिक्किम, और आपने सुना साथियों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद सर।